मेरी राय में तो या तो जितेंद्र महाजन जी होने चाहिए और या परवेश वर्मा जी के पिता भी मुख्यमंत्री रहे। जितेंद्र महाजन, सही बात है। रोहतास नगर वाले, सही सही। दूसरा, बाकी जिसका भी होगा काम तो उसको करना पड़ेगा। मेरा नाम रविकांत सोलंकी है जी। रविकांत जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत बढ़िया। बचपन से रखी है मुझे। हाँ जी, बचपन से रखी है। इस बार बीजेपी की मूछें भी ऊंची हो गई हैं। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है बिल्कुल उम्मीद है, विकास होगा। विकास होगा, जो पूरा काम होगा। केजरीवाल जी नहीं कर पाए वो हो पाएंगे। केजरीवाल जी जो काम नहीं कर पाए, वो बोलते ज्यादा थे, काम नहीं करते थे। मोदी जी जितना बोलते हैं उतना काम करते हैं, जो काम कहा है वो होगा। अच्छा, लेकिन बीजेपी अक्सर ऐसा करती है कि चुनाव लड़ती है लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं सामने रखती। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात यह है कि बीजेपी ऐसा नहीं करती कि हमेशा मुख्यमंत्री चेहरा पहले करती हो। और अभी उनकी जो विधायक दल की बैठक बैठेगी उसमें कोई निर्णय होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, कांग्रेस का तो बनेगा नहीं। हाँ। बनेगा बीजेपी का ही। 4-5 नाम मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहला और सबसे ऊंचा नाम जो आ रहा है वो है परवेश वर्मा का, जिन्होंने केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया। दूसरा नाम आता है जितेंद्र महाजन का, क्योंकि आरएसएस के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। और तीसरा नाम आता है मजेंद्र सिंह सिरसा का, मनोज तिवारी और हर्ष वर्मा। इनमें से सबसे ऊपर आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? देखिए, मेरी राय में तो या तो जितेंद्र महाजन जी होने चाहिए और या परवेश वर्मा जी के पिता भी मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि परवेश वर्मा को बनाना भी अच्छा रहेगा। परवेश वर्मा को बनाना अच्छा रहेगा। आप इस बात को कैसे देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने केजरीवाल को हराया, वो सीधा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे? क्या ये संकेत समझा जाए कि वही अगले चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के? अमित शाह पार्टी के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री की पोस्ट होती है। और अमित शाह जी ने उनसे कहा था कि अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ लड़ो तुम, और तुम्हें जीत दर्ज करनी है। उन्होंने प्रयास किया, जीत गए। उस हिसाब से उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। तो अब जो मुद्दे जो केजरीवाल ने अभी छोड़े हैं, जो पूरे नहीं हो पाए, क्या लगता है कि बीजेपी उन मुद्दों को, उन सारी योजनाओं के साथ दिल्ली को लेकर चलने में सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी। बीजेपी काम करने वाली पार्टी है, काम करेगी। और जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल काम करेगी दिल्ली का। हमारा चैनल है भारत राजनीति। आप एक बार कैमरे की तरफ देख के बोलिए कि भारत राजनीति को सब्सक्राइब करो। भारत राजनीति को सब्सक्राइब करिए। और मेरे जैसी मूछें रखने के लिए मेरे से कांटेक्ट करो। नहीं, वो ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है भाई का? मेरा राजकुमार भाई। जी, राजकुमार जी, क्या लगता है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में बहुमत के साथ आई है? हाँ जी, जो उसने जनता के साथ वादे किए हैं वो पूरे होंगे? होने चाहिए जी। सारी योजनाएं कंटिन्यू होंगी? हाँ, सारी योजना कंटिन्यू होनी चाहिए। बीजेपी का एक स्टाइल है कि हाँ वो जी। चुनाव लड़ती है और बिना चेहरे के चुनाव लड़ती है और जीत के भी दिखाती है। हाँ जी, दिल्ली में भी ऐसा हुआ। केजरीवाल ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उनकी सरकार गिर जाएगी हाँ, और इतने कम सीटें उन्हें मिलेंगी, हाँ जी। है ना? क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में कौन होंगे? परवेश वर्मा, जितेंद्र महाजन और देखो, राजनीति में मैं इतना कुछ तो जानता नहीं कि किसका चेहरा होगा। बाकी जिसका भी होगा काम तो उसको करना पड़ेगा। काम उसको करना पड़ेगा। बस। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने हराया। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे ही वो टिकट जीते हैं, जैसे ही वो अपनी सीट पे वो जीते हैं, वो फौरन अमित शाह से मिलने के लिए गए। क्या ये एक इशारा हो सकता है कि अगला चेहरा वही होंगे? बिल्कुल होने चाहिए। वो हो, कोई भी हो, मतलब खाली ये नहीं कि पर वही हो, कोई भी हो, जिन्हें भी वो रखना बनाना चाहे मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन काम होना चाहिए दिल्ली में। काम होना चाहिए बस। मैं आपसे ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि परवेश वर्मा के जो पिताजी हैं वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ जी, और हाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अच्छा, तो अच्छा, क्या अच्छा। उनके बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप, परवेश वर्मा को? हो भी ना भी हो, मैंने आपको कहा ना, चाहे वो हो, वो बने, चाहे कोई भी बने। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि वो बने कि ये बने, कोई भी बने XYZ, लेकिन काम होना चाहिए बस दिल्ली में। हमें उस चीज से मतलब है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। बिल्कुल, ये है। केजरीवाल के कामों को कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? अब तो चले गए खैर, लेकिन फिर भी रिपोर्ट कार्ड दे दो उनका। हाँ, दे देते हैं भाई साहब। कितना दे देते हैं? 2 नंबर। 10 में से 2 नंबर दे बस। देते हैं? ठीक है सर, ठीक है, ओके। क्योंकि एक गेम चेंज करते हैं। रेडी? 1 मुख्यमंत्री का नाम 2। हाँ, अरे वो तो प्रधानमंत्री है, वो बेचारे इतना बड़ा पद छोड़ गए दिल्ली के लिए। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। क्या नाम है आपका भाई साहब? दिनेश राणा। जी, राणा जी बताइए। आप 5 नाम आप कह रहे थे, मैं मुख्यमंत्री के बताऊंगा जो दिल्ली के हो सकते हैं, बताइए। दिल्ली के हो सकते हैं? जी जी। जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन, सही बात है। रोहतास नगर वाले, रोहतास नगर सही वाले। सही। दूसरा? हमारी विधानसभा के ही हैं। ठीक है जी। दूसरा? ठीक है। दूसरे सतीश उपाध्याय। सही। है ना? तीसरा? तीसरा
विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता। अब प्रवेश वर्मा को भूल गए आप? प्रवेश वर्मा भी है। अच्छा, सबसे आगे तो वही है। सबसे आगे हुई है, केजरीवाल को रहा है उन्होंने। सही सही, 4 हो गए। एक और बता दो। मनोज तिवारी, और है, आशीष सूद। आशीष सूद हाँ जी। हो सकते हैं। आपकी राय में बेहतर काम कौन करेगा ये बताओ। बेहतर तो सबसे बेहतर प्रवेश वर्मा का। सबसे नाम है आपका नाम बताओ। मेरा नाम ऋषि। बीजेपी ने बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता हासिल करी है ना। करिए, केजरीवाल का जो अहंकार है एक तरीके से टूट गया, बीजेपी बोल रही है। तोड़ना पहले था, अच्छा करा। जरूरी था, है ना। तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। अब मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसे देखते हैं कि भाई कौन आना चाहिए? देखो जी, सबसे पहले तो वर्मा जी हैं। परवेश वर्मा जी, हाँ, सचदेवा। सचदेवा साहब, हाँ, 2। 2। और भैया ये विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता जी, 3। हम्म। और जी तुम्हारा ये महाजन तो है ही, 4। महाजन, सरदार जी सिरसा, सरदार सिरसा, मंजीत सिंह सिरसा। हाँ, वो भी हो सकता वो भी हो सकते हो हैं। सकता। बेहतर कौन रहेगा? बेहतर तो मेरे को सबसे बेहतर तो वर्मा जी। वर्मा जी, परवेश हाँ जी, वर्मा। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए। क्या लगता है कि एक चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए दिल्ली को चलाना? 26 साल में पहली बार सरकार बनाई। नहीं, कोई चुनौती नहीं है उनके चुनौती लिए, नहीं? उनके लिए खुला है। उनके लिए खुला है। कोई अब हमें ऐसे बहाने देखने के लिए नहीं मिलेंगे कि भाई हमें केंद्र वाले काम नहीं करने दे रहे, या हाँ, राज्य नहीं, वाले नहीं, काम नहीं, नहीं करने हाँ, दे हाँ। रहे। अब ये कोई सब खुला है, खूब खुला काम है काम एकदम। करो। अब बिल्कुल। पुलिस भी इनकी, राज्यपाल भी इनका, प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका। अब की बार जनता आड़े हाथों लेगी और काम ना हुआ तो सही ठिकाने लगा देगी, सही ठिकाने लगा देगी। सही ठिकाने लगा देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे केजरीवाल को लगा है। सही बात है। जनता का काम है ठिकाने लगाना, जो काम ना करे उसे ठिकाने लगाओ। नाम है भाई साहब आपका? सुनील कात्यान। सुनील कात्यान जी। सुनील जी, क्या लगता है, एक मिनट, बीजेपी ने बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई है। हाँ जी, बनाइए। और बिना मुख्यमंत्री के उसने चुनाव जीत कर दिखाया। उनकी पुरानी आदत है। उनकी पुरानी आदत है, और ये सस्पेंस बना के रखना पुरानी आदत है। अब हमारे सामने 4-5 ऑप्शन है मुख्यमंत्री के नाम से। आप बताइए। जी, सबसे पहला ऑप्शन है परवेश वर्मा, जिसका नाम सबसे ऊपर है। दूसरा ऑप्शन है आपका, क्या बोलते हैं, ये मनोज तिवारी, जो हमारे इलाके से सांसद भी है। तीसरा ऑप्शन है सिरसा जी, सरदार जी, हर्ष मेहता, और लास्ट वाला कौन था, क्या नाम था उसका? जितेंद्र महाजन जी। जितेंद्र महाजन जी। या आपका परवेश वर्मा। 2, Done। जितेंद्र महाजन या इन दोनों में बेस्ट कौन है? बेस्ट जितेंद्र महाजन, एक्सपीरियंस बेस्ट के जितेंद्र साथ। महाजन है, एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस के साथ। ऐसा मैं इसलिए परवेश वर्मा, मैंने आपसे इसलिए पूछा परवेश वर्मा का नाम इसलिए क्योंकि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने, ये जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा राजनीति में कोई जरूरी नहीं। एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एक्सपीरियंस जो कि होना जितेंद्र महाजन को जो ज्यादा, सबको जोड़ के चले। जो सबको जोड़ के चले। ऐसा लगता है कि जितेंद्र महाजन जी बेहतर मुख्यमंत्री बनेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली के लिए बहुत अच्छे, ओके, दिल्ली के लिए बहुत अच्छे, केजरीवाल से अच्छे साबित होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे आदमी। बिल्कुल। दिल्ली ने 5 साल बाद, सॉरी, बीजेपी ने 26 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई है। हमारे साथ शॉप में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी, क्या लगता है, बिना चेहरे के दिल्ली में चुनाव जीता है, केजरीवाल को बहुत ज़्यादा सीटों से हराया है, ऐसी हार जैसे उन्होंने सोची भी नहीं होगी। एक सवाल जो हम पूरी जनता के लिए है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा? आपके मन में क्या आता है कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है परवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली से केजरीवाल को हराया। दूसरा ऑप्शन है जितेंद्र महाजन। तीसरा ऑप्शन है आपका मजिंदर सिंह सिरसा, मनोज तिवारी और हर्ष गुप्ता। देखिए, मुझे जो लगता है वो परवेश वर्मा ही लगते हैं। तो परवेश वर्मा, केजरीवाल को हराया अपने टक्कर सामने। जैसे केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था नई दिल्ली सीट से, इसी तरह उन्होंने हराया केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से। हाँ जी, इसीलिए बिल्कुल, इसीलिए। सबसे पहली चॉइस वही है। हाँ हाँ, वही है।